क्या आपने कभी सोचा है आखिर वो कौन था जिसे खुद भगवान कृष्ण भी मार नहीं पाए? क्यों महाभारत जैसे महायुद्ध में जहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा भी धराशायी हो गए, वहाँ एक ऐसा योद्धा भी था जो अजय था। क्या उसकी शक्ति भगवान से भी ऊपर थी, या फिर उसके पीछे छुपा था कोई ऐसा रहस्य जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो इतना शक्तिशाली था तो फिर उसे युद्ध में लड़ने ही क्यों नहीं दिया गया? ये कहानी है बर्बरीक की। महाभारत का वो योद्धा जिसकी ताकत इतनी भयानक थी कि खुद भगवान कृष्ण को उसे युद्ध से दूर रखना पड़ा। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं, वो महाबली भीम का पोता था और घटोत्कच का पुत्र। घटोत्कच जो स्वयं राक्षस कुल के जन्मे थे, लेकिन पांडवों के सबसे बड़े सहयोगी बने। उनकी असाधारण शक्तियां और युद्ध कौशल बर्बरीक को विरासत में मिली। उनकी माता मौरवी स्वयं एक शक्तिशाली योद्धा और तपस्विनी थी। उन्होंने बचपन से ही बर्बरीक को युद्ध की हर विद्या सिखाई। लेकिन बर्बरीक सिर्फ शारीरिक रूप से ही शक्तिशाली नहीं था, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, तपस्या। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, इतनी कठिन कि स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाण दिए। ये 3 बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण हर उस वस्तु को चिन्हित करता जिसे बर्बरीक नष्ट करना चाहता। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को समाप्त कर देता। तीसरा बाण वापस उसके तरकश में लौट आता, यानी सिर्फ 3 बाण और पूरी सेना खत्म। उसे अग्निदेव से भी दिव्य धनुष मिला, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र का सामना कर सकता था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास 3 अमेघ बाण हो, क्या उसे कोई हरा सकता था? शायद नहीं। बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया, मैं हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। पहली नजर में ये वचन धर्मपूर्ण लगता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद भयानक थे। अगर वो युद्ध में उतरता, पहले वो पांडवों का साथ देता जब वे कमजोर होते, फिर कौरवों का साथ देता जब वे कमजोर होते, यानी युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक साधारण ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए, अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो विनाश निश्चित है। कृष्ण ने उसकी शक्ति को परखने के लिए कहा, क्या तुम इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए बाण चलाया। बाण ने एक एक करके हर पत्ते को भेद दिया, लेकिन अचानक बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने तुरंत कहा, हे ब्राह्मण, कृपया करके अपना पैर हटा ले, नहीं तो बाण उसे भी भेद देगा। कृष्ण समझ गए यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। अब कृष्ण ने उनसे दान मांगा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक एक सच्चा क्षत्रिय था। उसने बिना झिझक अपना सिर दान करने के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से वह पूरा युद्ध देख सके। महाभारत का भयानक युद्ध शुरू हुआ। दिन रात खून की नदियां बहती रही। भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण भी मारे गए, लेकिन बर्बरीक का सिर सब कुछ देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में बहस छिड़ गई। इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बर्बरीक ही दे सकता है। जब बर्बरीक से पूछा गया तो उसका उत्तर चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैंने इस युद्ध में सिर्फ भगवान कृष्ण को ही लड़ते देखा, बाकी सब तो सिर्फ उनके हाथों के साधन थे। असली सत्य बर्बरीक ने बताया। जहाँ जहाँ विनाश हुआ वहाँ कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। जहाँ जहाँ विजय हुई वहाँ कृष्ण की योजना थी।
यानी पूरा युद्ध कृष्ण की लीला थी। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। आज उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू में उनका मंदिर आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये कहानी है वचन की शक्ति, बलिदान की महानता और भगवान की योजना की गहराई। बर्बरीक वो योद्धा था जिसे कोई हरा नहीं सका, लेकिन उसने खुद को समर्पित कर दिया धर्म और सत्य के लिए। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।